आज इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसी पॉइंट शेयर करूंगी जिसे फॉलो करके आप अपना टाइम और भी इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ बताए गए सारे पॉइंट्स मैं खुद फॉलो करती हूँ। इसे फॉलो करके मैंने अपना हाउस होल्ड और प्रोफेशनल वर्क को अच्छे से बैलेंस भी कर सकती हूँ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुद के लिए कुछ वक्त बचा भी सकती हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे सबके लिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार बीत जाए तो वापस नहीं आते और इसे खरीदा भी नहीं जा सकते। तो जाहिर है हम सब अपना टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज करना चाहेंगे ताकि बाद में हमारे पास कोई भी कमी नहीं रह जाए। ये बात बोलना तो आसान है लेकिन इफ़ेक्टिवली टाइम को मैनेज करना या फिर उसे सही तरीके से हैंडल करना उतना ही मुश्किल होता है। प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट्स, हम लोग दिन के बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं सिंपली उसके वैल्यू को ना समझते हुए। अब आप बोलेंगे कि आज के दिन हमारे पास टाइम होते कहाँ है वेस्ट करने के लिए, लेकिन सच बोलेंगे तो टाइम होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का पहला स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो है अपने दिन के टाइम को प्रॉपरली प्लान करना। एक दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं और इन 24 घंटों में से हमारे रेस्टिंग टाइम जाते हैं 7 से 8 घंटे। अब जो बचा 16 से 17 घंटे रह जाते हैं उसी में हम लोग प्रोडक्टिव रहते हैं। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दिन के 16 घंटे बहुत होते हैं। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो दिन के टाइम प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप होते हैं ये डिसाइड करना कि हम दिन में सबसे ज़्यादा वक्त किस में बिताते हैं। जाहिर है वो अपना प्रोफेशनल काम या फिर घर का काम ही होंगे। अब इस काम को अगर हम सही तरीके से डिवाइड करके करें तो काम परफेक्टली और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस डिवीजन का भी एक बहुत ही इजी एंड इफेक्टिव मेथड है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। इसमें 4 सेक्शन होते हैं जिसमें हम अपना सारा काम को डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट। दिन में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो इम्पोर्टेंट के साथ साथ अर्जेंट भी होते हैं। जैसे मेरे केस में यह है वीडियो के शूटिंग करना या फिर किसी भी वीडियो के वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना जो कि हमें उस पर्टिकुलर डेट में ही कंप्लीट करना पड़ता है। इसके बाद आते हैं मेरी बेटी की स्कूल की पढ़ाई और उनकी होमवर्क में हेल्प करना जो इम्पोर्टेंट है एंड साथ साथ अर्जेंट भी है। आपके पास भी ऐसे बहुत सारे काम होंगे। ट्राई कीजिए इन सारे काम को जल्दी और पहले ख़त्म करने के लिए। नंबर 2, इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। अब सेकेंड सेक्शन का ये पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जाएगा वो सारा काम जो कि इम्पॉर्टेंट है पर उतना भी अर्जेंट नहीं है। मेरे केस में जैसे मेरे वीडियोस के टॉपिक रिसर्च करना, पुराने वीडियोस को प्रमोट करना, चैनल के सोशल प्रोफाइल्स को मेंटेन करना, अपना वेबसाइट का काम करना, आर्टिकल लिखना और फिर वीडियो के स्क्रिप्ट्स लिखना। इन सारे काम में मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ ताकि ज़्यादा काम एक ही टाइम में एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट सेक्शन में चला ना जाए तो फिर मुझे काम ख़त्म करने में प्रॉब्लम होगी। नंबर 3, नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिसे हमें अर्जेंटली करना पड़ता है जैसे बिल पेमेंट्स, अपना किचन का स्टॉक चेक करना या फिर इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स। तो ट्राई कीजिए इन सारे काम को पहले से लिख के रखने के लिए और दिन में कुछ ही मिनटों में इन सारे काम को कंप्लीट करने के लिए ताकि बाकी सारे इम्पोर्टेंट काम में आप ज़्यादा वक्त स्पेंड कर सकते हैं। नंबर 4, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट। इस सेक्शन में आएगा सोशल मीडिया ब्राउजिंग, वॉचिंग टीवी, गॉसिपिंग विद फ्रेंड्स एंड फैमिली जो हम अपने खुशी के लिए करते हैं। इसमें ट्राई कीजिए दिन के एंड में कुछ टाइम बिताने के लिए ताकि आप अपना दिन खुशी खुशी ख़त्म कर सकें और अगले दिन एकदम फ्रेश माइंड में काम स्टार्ट कर सकें। ये 4 स्टेप्स मैं रिजिडली फॉलो करती हूँ और इसे फॉलो करके मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहती हूँ। एक बार सोचिए हम काम करते वक्त कितने बार अपने फ़ोन्स के अपडेट चेक करते हैं? 2 बार, 3 बार, लेकिन इन 2-3 बार में कितने टाइम लगते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट या फिर 5 से 10 मिनट। एक मैसेज का रिप्लाई कर दिया तो फिर एक और मैसेज सामने आ गया, कर दिया रिप्लाई, सोचा कितना वक्त जाएगा? 10 से 15 सेकेंड। ठीक है, ये तो मैनेजेबल है।
लेकिन मैंने खुद ये देखी कि ऐसे चलते चलते मैंने अपना वर्क आवर्स का 1-2 घंटे गंवा दिए सिर्फ और सिर्फ इन सोशल मीडिया के अपडेट्स को चेक करते हुए। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं, और भी बहुत सारे लोगों के बात है। तो टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट जो स्टेप है वो यही है, अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन से खुद को दूर रखना काम के वक्त पे। इससे हमारे वो वेस्ट किए हुए 1-2 घंटे बचेगा, जिसे हम और भी इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। इस टाइम में कुछ नया चीज़ पढ़ सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे मैं खुद इन बचे हुए टाइम में अपने वीडियोस के टॉपिक रिसर्च करती हूँ, और क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग में काम करती हूँ, इन बचे हुए टाइम को मैं खुद की नॉलेज अपग्रेडेशन में लगाती हूँ। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो इस बचे हुए टाइम में आप कुछ नया सीख सकते हैं, और अगर आप कोई फ्रीलांसर है तो इन बचे हुए टाइम में आप कोई दूसरा काम कर सकते हैं, जिससे आपका अर्निंग भी बढ़ जाएगा। हर एक काम के लिए दिन में एक टाइम स्लॉट एलोकेट करें और ट्राई कीजिए उस टाइम फ्रेम में काम को ख़त्म करने के लिए। जैसे मैं ट्राई करती हूँ मेरे वीडियो की टॉपिक रिसर्च के काम या फिर कोई आर्टिकल लिखने का काम 1 से 2 घंटे के अंदर ख़त्म करने के लिए, और मैं स्ट्रिक्टली इस टाइम फ्रेम को मेंटेन करती हूँ ताकि मेरी बाकी सारे काम के लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो। सो अवॉइडिंग एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शन इन दिस केस इज़ अ मस्ट। वैसे लगता तो है कि मल्टीटास्किंग में काम ज़्यादा होते हैं, पर असल में होते हैं उल्टा। जब भी आप 2 काम एक साथ करते हैं तो कोई भी एक में फुल कंसंट्रेशन नहीं डाल सकते, जिसके कारण कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लग जाते। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन द रिजल्ट्स। आप कितने बिजी है दिन में, इससे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट क्या है डे एंड में। आप कितने काम सक्सेसफुली ख़त्म किए, कितना एफिशिएंट है आप दिन भर में, और एंड में कितना क्वालिटी का काम आपने किया है दिन भर, ये ज़रूरी है। अपने गोल्स पे फोकस रखिए और उसी हिसाब से पहले बताए गए 4 पॉइंट्स को एडजस्ट कीजिए ताकि आप मोर प्रोडक्टिव रह सके दिन भर। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेप आपको सबसे इफ़ेक्टिव लगे और आप कौन कौन सा स्टेप फॉलो करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ एक लाइक करना और सबके साथ शेयर करना। चैनल में आप नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए ताकि सारे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स सबको मिलते रहे। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।